नमस्कार, विजन टाइम्स न्यूज में आप सभी का स्वागत है। स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के माध्यम से स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार प्रसार एवं आम जनता को उसको पहुंचाने के लिए राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल मैदान में स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है। यह आयोजन 24 फरवरी से आज 2 मार्च को इसका समापन होने जा रहा है। स्वदेशी जागरण फाउंडेशन की इकाई भारतीय विपणन केंद्र द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। हम राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल मैदान में स्थित स्वदेशी मेला में हैं। आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से यहाँ पे स्टॉल लगे हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा भीड़ है, क्राउड है। यहाँ आम जन का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। तो आइए यहाँ जितने लोग आए हुए हैं उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक गिरपुंज है। स्वदेशी मेला में आकर आपको कैसा लगा? क्या क्या देखे, क्या सीखने मिला? पहली बात तो हमारा देश उत्सव प्रधान देश है, मेलों का देश है, उत्सव का देश है, त्योहारों का देश है। ऐसे में ऐसा स्वदेशी मेले का आयोजन करना बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है। और सर्वप्रथम ये जो कॉन्सेप्ट है स्वदेशी मेला का मुझे बहुत अच्छा लगा। आप उदाहरण के तौर पे देखेंगे पूरे वैश्विक स्तर पर जितने भी देश हैं वो अगर विकसित है तो उनके विकसित होने के पीछे का एक ही कारण है, वे आत्मनिर्भर है। वे किसी भी अन्य देशों से वस्तु अथवा माल अथवा सेवाओं का आयात नहीं करते। तो इसी संदेश को देते हुए शायद यह मेला आयोजित किया गया है कि आत्मनिर्भरता की ओर हमें बढ़ना है। हमें अगर कोई भी वस्तु उपभोग करनी है, कोई भी वस्तु खान पान में प्रयोग लानी है, अपनी जीवन शैली में, कार्य शैली में प्रतिदिन किसी भी वस्तु की आवश्यकता है तो उसे हमारे देश में ही हमें उत्पादन करना है। हमें दूसरे देशों पर निर्भर बिल्कुल नहीं रहना है। हमें आयात अब पूरा बंद करना है, नियंत्रित करना है एवं निर्यात बढ़ाना है। और साथ ही हमारे देश में जनसंख्या बढ़ते जा रही है तो उद्योग धंधों का विकास निरंतर होना चाहिए। लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास एवं स्थापना तीव्र गति से हमारे देश में इसकी मांग है। और हमें अगर एक वस्तु की भी जरूरत है तो हम उस पर स्वयं अपने आप पर निर्भर रहे, ना कि दूसरे देश से आयात करें। हम ऐसा करके अपने देश की अर्थव्यवस्था में और देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। और उन्हीं संदेशों को लेकर शायद यह मेला आयोजित किया गया है कि हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है, स्वरोजगार की ओर बढ़ना है। हमें स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना है। खान पान की वस्तु भी हमें स्वयं ही बेचनी है। सारी वस्तुओं का उत्पादन हमें स्वयं के वित्त से, जोखिम से, उद्यमिता के बल पर यह सब कार्य हमें करना है और देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है। क्योंकि जिस दिन अगर देश में आत्मनिर्भरता पूर्णतः विकसित हो गई तो देश पूरे विश्व में विश्व गुरु बन जाएगा और अग्रणी देश के रूप में उभर कर सामने आएगा। और ऐसे मेले के लिए मैं आयोजन समिति को बधाई देता हूँ क्योंकि इससे बहुत बड़ा संदेश हमें मिला है कि आत्मनिर्भरता की ओर हमारा एक कदम बढ़ रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ रहे हैं। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे लोकल फॉर वोकल के माध्यम से? आज के युवाओं को मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा। हमारा देश अब तक नौकरी प्रधान देश रहा है। हमें हमारी मानसिकता बदलनी है। नौकरी प्रधान देश नहीं होना चाहिए। हमें स्वरोजगार की ओर, औद्योगिक स्थापना की ओर ध्यान देना चाहिए। जोखिम वहन करना चाहिए। वित्त के कई स्रोत है, आजकल कई वित्तीय संस्थाएं स्थापित हो गई है, गवर्नमेंट की कई स्कीम चल रही है, सब्सिडी मिल रही है और बहुत सारे ऐसे संधारित क्षेत्र है जिसमें सरकार उद्योग धंधे के लिए प्रमोट कर रही है, हमें पैसे दे रही है, वित्त दे रही है, सब्सिडी मिल रही है, ऋण मिल रहा है। तो हमें आजकल आत्मनिर्भरता की ओर अब ध्यान देना चाहिए और नौकरियों से थोड़ा ध्यान भटका कर हमें स्वरोजगार स्थापित करना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति अगर स्वरोजगार स्थापित करता है, एक व्यक्ति अगर छोटा सा भी लघु उद्योग या कुटीर उद्योग की स्थापना करता है तो उससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे करके देश की जनसंख्या की जो समस्या उत्पन्न हो रही है रोजगार की, उससे हम लड़ सकते हैं। तो युवाओं को केवल एक ही संदेश देना चाहूंगा कि पहली बात तो स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी उत्पादों का उपभोग करें। इंटरनेट में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कौन से प्रोडक्ट स्वदेशी है, कौन से विदेशी है। जो हम नेस्ले की मैगी खाते हैं और जॉनसन एंड जॉनसन का प्रोडक्ट बच्चों को लगाते हैं वो सब विदेशी प्रोडक्ट है। वो सब हमें प्रयोग नहीं करना है। हमें केवल उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करना है जो हमारे देश में उत्पादित किए गए हैं। वही जीडीपी में योगदान देते हैं और देश उसी से विकसित होगा। इसलिए हमें आत्मनिर्भरता की ओर भी ध्यान देना है और स्वदेशी भी अपनाना है। बहुत अच्छी जानकारी दी है इन्होंने। युवाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया है। लोकल फॉर वोकल की स्कीम को लेकर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और स्वयं के रोजगार पर फोकस करना की बात कही है। बहुत अच्छा संदेश दिया है इन्होंने। स्वदेशी मेला में आज हम उपस्थित हैं। यहाँ पे जो है कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं हम। उन्होंने क्या देखा यहाँ पे और कैसा लगा उन्हें आज का स्वदेशी मेला।
जी मैम बताइए, अपना नाम बताइएगा, कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर? मेरा नाम नीलम है और ये स्वदेशी मेला आज के दिन आके मुझे ऐसा लगा कि इतने दिनों में क्यों नहीं आई थी। प्रोग्राम्स, आइटम्स सब बहुत अच्छे हैं, काफ़ी क्रिएटिव आइटम्स हैं, प्राइस वाइज भी बहुत सही है और मतलब एक हम कहते हैं कि बजट में आ जाए। यूजुअली हैंडीक्राफ्ट इतने सस्ते नहीं आते हैं, यहाँ आपको वैरायटी की चीज़ें दिख रही है। मैंने खुद ने एक स्टॉल खरीदी है, एक अरोमा डिफ्यूज़र खरीदा है। स्टॉल नॉर्मली मैं बाहर से खरीदती हूँ, हैंडीक्राफ्ट्स भी वो काफ़ी एक्सपेंसिव कॉस्टली आते हैं, अराउंड 1500-2000 के। यहाँ पर आपको देखने को मिला मुझे कि 750, 850 इस प्राइस रेंज में मुझे वो सेम स्टॉल मिल रही है। और हैंडीक्राफ्ट आइटम नॉर्मली हम बाहर से कम ही खरीदते हैं, ऐसे स्वदेशी मेले हो तभी हमारा ध्यान जाता है कि हैंडीक्राफ्ट कुछ खरीद लिए जाएं। तो ये एक तरह से पहल अच्छी लगी कि इनकी तरफ भी रुझान जाए, खाने पीने के लिए भी अच्छा है। तो इतनी देर घूमने के बाद वो तो मस्ट है, नेसेसरी है। स्टॉल लगाए हुए दुकानदार है, आइए हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने कौन सा स्टॉल लगाया हुआ है और किस तरह से उनको प्रतिसाद मिल रहा है यहाँ पे। जी सर, अपना नाम बताइएगा। साहिल खान। कहाँ से हैं आप और कौन कौन से चीजों के स्टॉल लगाए हुए हैं आप? ये क्रॉकरी का स्टॉल लगाए हूँ, कप प्लेट का है, ये सारे आइटम हैं यहाँ पर। किस चीज से बने हुए हैं ये? चीनी मिट्टी के हैं। और यहाँ राजनांदगांव में स्टॉल लगाया है आप स्वदेशी मेले में, राजनांदगांव की जनता से कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा मिल रहा है भैया, बहुत अच्छा। राजनांदगांव सही है, अच्छा है। कौन कौन सी सामग्रियां हैं आपके पास और क्या क्या मूल्य है उसका? सब अलग अलग रेट है, जो जैसा ये है, जैसे ये 60 है, 60 रुपए का बेच रहा हूँ, ये 150 है, इधर ऐसे ये सब चलता है। स्वदेशी मेला के माध्यम से स्टॉल लगाए हैं, ठीक है। प्रशासन से आपकी कौन कौन सी ऐसी मांग है जो पूरी होनी चाहिए? नहीं, प्रशासन क्या है, पूरी मांग पूरी हो रही है। कोई बहुत सिक्योरिटी टाइट है, कैमरा वैमरा सब लगे हुए हैं, बहुत अच्छा है ये स्वदेशी मेला और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। स्वदेशी मेले में राजनांदगांव के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आइए आज स्वदेशी मेले के संबंध में उनसे बात करते हैं कि कैसा है यह आयोजन और किस तरह से प्रतिसाद मिल रहा है आम जनों का। जी सर, बताइएगा कि स्वदेशी मेला को लेकर किस तरह से लोगों में जागरूकता बढ़ी है और आत्मनिर्भर बनने के लिए। ये आयोजकों को, शहरवासियों को धन्यवाद देना चाहिए कि इतना बेहतरीन कार्यक्रम हुआ। एक ही मंच के भीतर तमाम तरह की चीज़ें, जिसमें से कुछ हर शिल्प है, कुछ अपने देश में उत्पादित होने वाले सामग्रियों की दुकान लगी है और उनके तरफ लोगों का आकर्षण ही बढ़ा है। ऐसे आयोजन तो बल्कि साल में 2 बार 3 बार ऐसे होते रहना चाहिए। और आज आखिरी दिन है, इसके बाद भी आप लोग देखिएगा कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। हर आदमी ये चाह रहा है कि और थोड़ा देर चलते रहे, तो ऐसे आयोजन को और होते रहना चाहिए और बहुत बेहतर प्रयास है और निरंतर ये होते रहना चाहिए। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो देखा जाए, मैं अभी पूरा घूमा, मैं तो अक्सर 2-3 बार घूम चुका हूँ यहाँ पे। जो देखा, लोग अपने हाथ से ही बना के, छोटे छोटे व्यवसायी हैं, वो भी अपने हुनर के दम पे आज अपने प्रोडक्ट को मार्केट में निकाल रहे हैं। इससे बेहतर और क्या चाहिए। ब्रांड के पीछे कई लोग भागते हैं, लेकिन यहाँ जो लोगों का मेहनत और हुनर दिखता है उनके बनाने वाले सामान में, वो अपने आप में अकल्पनीय है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस तरह का स्वदेशी मेला कितना कारगर सिद्ध होगा? बहुत बेहतर प्रयास है और ऐसा होना चाहिए। राजनांदगांव में आज यह स्वदेशी मेला का आयोजन हो रहा है, आज उसका अंतिम दिवस है। यहाँ पे व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं देखो, आयोजक ने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया व्यवस्था किया, क्योंकि इतना विशाल, मेरे ख्याल से शहर का सबसे बड़ा स्कूल मैदान है ये। और उसमें जो इन्होंने पार्टीज अलग अलग जो खेमे में दुकानों को आवंटित किया है या दुकानों को लगाया है, बेहतर है। बच्चों के लिए मनोरंजन का साधन की व्यवस्था भी किए हैं। जन सामान्य के लिए मनोरंजन के रोज कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तो एक और प्रवेश भी निःशुल्क है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इसमें लोगों के उपस्थिति भी बहुत अच्छी हो रही है और यहाँ जो व्यवसायी अपना दुकान लगाए हैं उनका व्यवसाय बेहतर हो रहा है। लोकल उत्पाद लगातार हो रहे हैं, प्रशासन उसके कई स्टॉल भी लगा रहे हैं, लेकिन आम ग्रामीण तक इसे पहुंचाने के लिए प्रशासन को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए?
सबसे बढ़िया माध्यम यही है। इससे पहले अपन देखे थे स्टेट स्कूल मैदान में लगा था, म्यूनिसिपल स्कूल मैदान में, सॉरी, बिहान करके। उसमें बहुत से प्रोडक्ट थे अपने लोकल में जो बन रहे हैं, और उनका भी प्रतिसाद बहुत बेहतर रहा। शासन तो अपने तरफ से प्रयास कर ही रहा है। इसमें आम जनता को भी थोड़ा सा अपनी जागरूकता दिखाना चाहिए। जो हमारे आपस के लोग हैं जो बना रहे हैं, वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, उसका क्या क्वालिटी है, उसमें क्या खूबी है, उसका उपयोग करें अपन। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, उस पर जो है यह स्वदेशी मेला किस तरह से कारगर सिद्ध हो रहा है? क्या वो अपने लक्ष्य को पूर्ण कर पा रहा है? अब स्वदेशी के अगर अपन बात करें तो स्वदेशी में एक छोटे से लेके बहुत बड़े लेवल तक की बातें हैं उत्पादन को लेकर के। कोई छोटा सा अपने घर में मान लो रेशम का डोर ही बना रहा है, तो कहीं पे बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बन रहे हैं। उस लिहाज से ऐसे प्रदर्शन तो हमेशा होते ही रहना चाहिए, ताकि लोगों के बीच में वो चीज़ फैले। तो विज्ञापन के उनके पास जरिया भी नहीं होता, जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, इस माध्यम से उनको अपने सामग्रियों को लोगों को दिखाने का या लोगों तक पहुंचाने का एक अवसर मिल जाता है। तो ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए, मेरा तो यही सोच है। आज सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में जहां टेक्निकल चीज़ों की डिमांड बढ़ी है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेटों का उपयोग निरंतर तेजी से हो रहा है। आज हम राजनांदगांव के स्वदेशी मेले में उपस्थित हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कपूरदानी मिलेगा। आइए यहाँ के दुकानदार से बात करते हैं। जी सर, अपना नाम बताइए। विनोद कुमार केसरी, दिल्ली से आए हुए हैं। आपके पास क्या सामान? इलेक्ट्रिक कपूरदानी है। किस तरह से उपयोग ये करते हैं? जस्ट इसको बोर्ड में प्लगिंग करना होगा। प्लगिंग करने के बाद हीट जनरेट होगा, कपूर डालेंगे, कपूर का मेल्ट होगा, मेल्ट होने का उसका फ्रेग्रेंस आएगा, धुआं नहीं छोड़ता। वैसे जनरली हम कपूर जलाते हैं, कार्बन छोड़ता है, कार्बन नहीं छोड़ेगा। और नाइट लैम्प का नाइट लैम्प से। कौन से प्राइस में है? इसमें स्टील वाला 100 रुपीज़ का है, विथ नाइट लैम्प 350 का है, 600 का पेयर आएगा। इसको मंगवाने के लिए अपन कैसे संपर्क कर सकते हैं? वो कांटेक्ट नंबर आपको दे देंगे। आपको मेरा कांटेक्ट नंबर 9211482642 है। वेलकम। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हैंडमेड बनी हुई चीजें बहुत अच्छी हैं, जो कि घर में सजाने के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ बहुत सारे प्रकार के कपड़े हैं, साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, और टॉयज भी बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। खाने का सामान भी बहुत अच्छे टेस्टी फूड है, और बच्चों के लिए ड्रेसेस। ये जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरटेनिंग है अभी। लेकिन एक बात की मुझे थोड़ी सी कमी लगी कि ये एग्जाम टाइम में होता है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा एग्जाम टाइम में नहीं होना चाहिए, थोड़ा एग्जाम हो जाए बच्चों के, मार्च के बाद अप्रैल वगैरह में लगना चाहिए, या मार्च के लास्ट वीक में लगना चाहिए, जिससे बच्चे और थोड़ा एंजॉय कर सके। हम लोग नहीं थोड़ा सा एंजॉय तो किया, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम का टेंशन भी था, इसलिए बच्चे थोड़ा एंजॉय नहीं कर पाए। मैं चाहूँगी कि ये जो मेला है वो एग्जाम के बाद लगे तो ज़्यादा एंजॉय लोग कर पाएंगे। बहुत अच्छा है, ऐसे ही लगना चाहिए हर साल, और लोगों ने बहुत पसंद किया, और ये मेला हर साल लगना चाहिए। थैंक यू। दाम के लिए क्या कहना चाहोगे? जो रेट है सामानों के, उसके लिए सामान के रेट मुझे ठीक लगे, ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा है, ठीक लगा रेट मुझे। मार्केट रेट से थोड़ा सा कम ही लगा, अच्छा लगा मेला मुझे। मेरा नाम श्वेता गुप्ता है। स्वदेशी ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 17 राज्यों से और छत्तीसगढ़ राज्य के सैकड़ों ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो यहाँ पर उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है, और उनको इस मेले में बुलाने के लिए स्वदेशी आयोजन जो ये हो रहा है, इन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया है, उनसे पर्सनल कांटेक्ट किया है कि आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ स्टॉल लगाएं। और आप देख रहे हैं कि उन्होंने हिम्मत करके लगाया है स्टॉल, और उनसे बहुत ज़्यादा चार्ज भी नहीं लिया गया है। जैसे और भी बड़े शहरों में जो प्रदर्शनी होती है, एग्जीबिशन होते हैं, उनके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ चूंकि स्वदेशी और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना है और लोकल फॉर वोकल को ध्यान में रखते हुए बहुत कम चार्जेस में यहाँ उनको जगह उपलब्ध कराई गई है। पर्सनल कांटेक्ट किया गया, प्रचार प्रसार किया गया है। इसी का परिणाम है कि यहाँ इतने दुकानदार यहाँ पर अपनी दुकान लगाए हैं। और मैं चूंकि इस आयोजन से जुड़ा हूँ 15 दिन पूर्व से कम 50 से 60 ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जिनको इस मेले में जगह नहीं मिल पाई, जिनसे हमने माफ़ी मांगी है कि हमारे पास अब लिमिटेशन जितनी जगह थी उतने में ही करेंगे। और इस आधार पर जब हम अगले साल लगाएंगे तो निश्चित रूप से इसको बड़े एरिया में लगाएंगे,
क्योंकि लोगों का रुझान और मैन्युफैक्चरर का रुझान इस दिशा में बढ़ रहे हैं। 24 तारीख से राजनांदगांव में स्वदेशी मेला का आयोजन किया जा रहा है। आज 7वां दिन समापन का दिन है और लोकल उत्पादकों को मार्केट देने का काम, स्वदेशी के भाव को जन जन के मन में पहुंचाने का काम इस स्वदेशी मेला के माध्यम से किया जा रहा है। और जनता का जो आशीर्वाद इसने लगातार हमको जो मिल रहा है वो इस मेला के अपार सफलता होने को प्रतिपादित करता है। मैं इस मेला के सफल बनाने के लिए अपने राजनांदगांव के नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं और देश के 17 अन्य प्रांतों से आकर के जिन्होंने अपने लोकल उत्पाद को राजनांदगांव की जनता तक पहुंचाया है उन स्टॉल वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं और मीडिया के साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। इस सफल आयोजन के लिए आप सब को बधाई, शुभकामनाएं। आने वाले समय में आप सब के सहयोग से इससे और बेहतर आयोजन करने का प्रयास करेंगे। स्वदेशी को लेकर के क्या संदेश? लोकल फॉर वोकल। आप सबको को मालूम है कि हम समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास इस स्वदेशी के माध्यम से करते हैं। आप सबको मालूम है स्व जिसका जाग जाए तो वो स्वाभिमानी हो जाएगा और स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर भारत बनाने का हमारा संकल्प है वो स्वदेशी के माध्यम से ही हम कर पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। इसी तरह की खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। राजनांदगांव से लक्ष्मीकांत चंदेल, ऋषि बंसोड़ के साथ लोकेश रजक की रिपोर्ट।